नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया था। सोचिए, अप्रैल 2026 एक बेहद आलीशान क्रूज जहाज अपने सफर पर निकलता है, लेकिन देखते देखते वो एक घोस्ट शिप यानी एक भूतिया जहाज में तब्दील हो जाता है। उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बस इसी रहस्य पर टिकी थी कि आखिर उस क्रूज पर ऐसा क्या गलत हो गया। तो आइए आज विज्ञान और कुछ दिलचस्प तथ्यों की मदद से इस पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले इस टाइमलाइन में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि स्थिति कितनी तेजी से हाथ से निकल गई। 1 अप्रैल को 150 यात्रियों और क्रू के साथ ये जहाज अर्जेंटीना से निकलता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट और खुशनुमा लग रहा था, लेकिन ट्रिप के 11वें दिन यानी 11 अप्रैल को अचानक एक 70 वर्षीय यात्री की मौत हो जाती है। ये पहली बड़ी वार्निंग बेल थी। इसके बाद 26 अप्रैल को एक और महिला यात्री की अचानक मौत होती है और जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक एक करके लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे। अंततः 2 मई को जाकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इस पूरे क्राइसिस के बारे में बताया गया। और यहीं पर WHO के टेस्ट्स के बाद हमारे असली मुजरिम का नाम सामने आता है, हंता वायरस। इस ऑफिशियल डायग्नोसिस ने दुनिया भर में एकदम से पैनिक फैला दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक जहाज बीच समुद्र में फंसा हुआ है और दुनिया भर की न्यूज़ हेडलाइंस चीख-चीख कर एक ऐसे वायरस के बारे में बता रही हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। उस वक्त कोई भी देश उस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने तक नहीं देना चाहता था। सेक्शन अंडरस्टैंडिंग द सस्पेक्ट द बायोलॉजी ऑफ हंता वायरस। अब इस संदिग्ध को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई नया दुश्मन नहीं है। साइंटिस्ट्स इस वायरस को लगभग 70 सालों से जानते हैं। ये वायरसेस की एक पूरी फैमिली है जो मुख्य रूप से चूहों में पाई जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये वायरस अलग अलग जगहों पर बिल्कुल अलग तरीके से शरीर पर हमला करता है। बाईं ओर देखिए, एशिया और यूरोप में फैलने वाला वेरिएंट जो सीधे किडनी को फेल करता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर देता है। वहीं दाईं ओर अमेरिका में पाया जाने वाला वेरिएंट है जो फेफड़ों में तरल पदार्थ भर देता है जिससे इंसान घुटन महसूस करता है। सच में बेहद खौफनाक। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं, 50%। जी हां, इसका मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट 50% तक हो सकता है, यानी संक्रमित लोगों में से आधों की मौत तय। और सबसे डरावनी बात, आज तक इसका कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है, कोई पक्का एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। मतलब ये सीधे आपके इम्यून सिस्टम की लड़ाई है। सेक्शन द रैप शीट, अ हिस्ट्री ऑफ डेडली आउटब्रेक्स। अगर हम इस वायरस का इतिहास पलट कर देखें तो इसका रिकॉर्ड काफी खतरनाक रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार ये 1950s के दशक में कोरियन वॉर में सामने आया था, लेकिन सबसे नाटकीय घटना 1993 में अमेरिका में हुई। ये पूरी तरह से एक चेन रिएक्शन था। देखिए हुआ क्या। अल्नीनो मौसम चक्र के कारण भारी बारिश हुई। बारिश से चिलगोजे यानी पाइन नट्स की बम्पर फसल हुई जो चूहों का फेवरेट खाना है। अब खाना भरपूर मिला तो चूहों की आबादी में जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसका सीधा नतीजा इंसानों में एक भयानक आउटब्रेक जिसमें 10 एकदम स्वस्थ लोगों की जान चली गई। आपको बता दूं, इस मौसम और चूहों के कनेक्शन को सुलझाने में वहां के आदिवासी बुजुर्गों ने साइंटिस्ट की बहुत मदद की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमेरिका की समस्या है, तो ऐसा नहीं है। ये वायरस दुनिया भर में खामोशी से अपने निशान छोड़ रहा है। भारत के वेल्लोर में 2005 से 2008 के बीच हुई एक स्टडी देखिए। यहाँ गोदामों में काम करने वाले और चूहे पकड़ने वालों के बीच 28 कंफर्म्ड केसेस मिले। और तो और जब आम जनता की जांच हुई तो लगभग 4% लोगों में इस वायरस के एंटीबॉडीज पाए गए। यानी ये बिना किसी बड़े शोर शराबे के खामोशी से भी फैल रहा था। सेक्शन द ट्विस्ट, द एंडीज म्यूटेशन। और दोस्तों, यहीं इस पूरी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अभी तक विज्ञान पूरी तरह से आश्वस्त था कि हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आ सकता है, लेकिन 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक ने इस मान्यता को तोड़ दिया। ये एंडीज वायरस था। ये इस पूरी हंता वायरस फैमिली का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसे सीधे इंसान से इंसान में फैलते हुए डॉक्यूमेंट किया गया है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी संक्रमित व्यक्ति के क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में रहता है तो ये उसे भी शिकार बना सकता है। इसने खतरे के स्तर को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया। सेक्शन सॉल्विंग द केस, रिटर्न टू द गोस्ट शिप। तो आइए अब अपनी इस नई जानकारी के साथ वापस उस भूतिया जहाज पर चलते हैं और इस केस को सॉल्व करते हैं। यही इंसान से इंसान में फैलने वाला एंडी स्ट्रेन उस क्रूज पर मौजूद मिसिंग पजल पीस था। लेकिन सवाल यह है
कि ये वायरस उस लग्जरी जहाज पर पहुंचा कैसे। इसका सुराग मिला अर्जेंटीना के उशुआया शहर के एक कूड़ा घर से। जहाज का जो सबसे पहला शिकार था वो डच यात्री। वो जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले एक बर्ड वॉचिंग टूर के दौरान चूहों से भरे इस लैंडफिल में गया था। बस वहीं से वायरस उस तक पहुंचा। और इसके बाद जो जहाज पर हुआ उसे आप एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। उस यात्री को ये ह्यूमन टू ह्यूमन वाला एंडीज स्ट्रेन मिला। वो अपनी सिर्फ एक दिन की बेहद छोटी ट्रांसमिशन विंडो में ही जहाज पर सवार हो गया। अब क्रूज शिप जैसे बंद और भीड़ वाले माहौल में लोगों का एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट होना लाजमी था। ऊपर से कुछ संक्रमित लोग सुपर स्प्रेडर्स निकले। नतीजा ये हुआ कि जब तक जहाज टेनेरिफ पहुंचा 3 लोगों की जान जा चुकी थी और कई लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। सेक्शन द वर्डिक्ट, पेंडेमिक रिस्क एंड प्रिवेंशन। अब आते हैं उस सवाल पर जो यकीनन आप सभी के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या ये क्रूज शिप आउटब्रेक किसी नई ग्लोबल महामारी की शुरुआत था? खैर, ये स्लाइड शानदार तरीके से दर्शाती है कि क्यों कोई नया ग्लोबल लॉकडाउन नहीं होने वाला है। हंता वायरस कोविड जैसे वायरसेस की तरह हवा में नहीं फैलता। इसे फैलने के लिए बेहद क्लोज फिजिकल कांटेक्ट चाहिए और इसकी ट्रांसमिशन विंडो भी सिर्फ एक दिन की होती है, जबकि एयरबोर्न वायरसेस हवा में तेजी से फैलते हैं और लंबे समय तक संक्रामक रहते हैं। और WHO का ये आधिकारिक बयान भी काफी सुकून देने वाला है। उन्होंने साफ कहा है कि वैश्विक आबादी के लिए ओवरऑल रिस्क काफी कम है। और आपको याद दिला दूं, इस विशिष्ट घटना को छोड़ दें तो अभी तक यूरोप या एशिया में इस स्ट्रेन का कोई भी इंसान से इंसान वाला मामला सामने नहीं आया है। लेकिन देखिए, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। हम कुछ बेहद प्रैक्टिकल उपाय अपना सकते हैं। अपने घरों को अच्छे से सील करें ताकि चूहे अंदर ना आए। धूल भरे या पुराने स्टोरेज एरिया साफ करते समय हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स पहनें। कचरे को सही जगह फेंकें ताकि चूहे अट्रैक्ट ना हो और अपनी बेसिक हाइजीन को मेंटेन रखें। जब वैक्सीन ना हो तो जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल, क्या ये वायरस एक साइलेंट थ्रेट है जो बस अगले अल्नीनो या मौसम के बदलाव का इंतजार कर रहा है? इतिहास हमें बताता है कि प्रकृति और इन खामोश खतरों का गहरा नाता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।